संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, हर जीव आत्मा को एक सच्चे पूर्ण परमात्मा की तलाश होती है। जब देवी देवताओं की भक्ति से मन को शांति और सुख नहीं मिलता,
तो आत्मा किसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ती है। एक ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में रहने वाले कौशल कुमार जी की। क्या कारण था जो कौशल जी ने सभी साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? आइए सुनते हैं कौशल कुमार जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कौशल कुमार सर। कौशल जी आप कहाँ से हैं? सर बदायूं यूपी। कौशल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 अगस्त 2014 को। कौशल जी क्या काम करते हैं आप? सर मेरा इसमें मेडिकल है और मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हम यही देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, जो हमारे खानदान में चली आ रही थी वही कर रहे थे। उसके अलावा भी कभी साकार भी शरीर में सत्संग में अटेंड हमने कई बार किया और निरंकारी पंथ भी गए थे। उसके बाद मतलब भक्ति करते गए, लेकिन वो जो पारंपरिक भक्ति थी वो हम करते थे आराम से, लेकिन हमें मन में शांति नहीं मिलती थी। हमें सोचा कि परमात्मा कोई और है, क्या है। कोई समस्या आती थी, कहते थे कि हे मालिक दया करियो। तो जो जिन देवताओं को हम पूज रहे हैं उनसे हट के हमारा मन जाता था कि मालिक हमें दया करियो, लेकिन समझ नहीं पाते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। फिर एक बार जिज्ञासा गए कुछ तक मिली तो परमात्मा ने फिर हमें शरण में लिया हमारे लिए। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर इसकी बहुत एक लंबी कहानी है। सर जब मैं झांसी में एम्भार में कर रहा था तो मैं नीचे वाले पोर्शन में रहता था। मुझे एक पुस्तक मिली थी ज्ञान गंगा। ऊपर गया था, अपने जूनियर के कमरे में गया था मैं एक बार, तो वहाँ मुझे पुस्तक ही मिली ज्ञान गंगा। और मेरी सर शुरू से ये आदत थी कि कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने की मेरी आदत थी कि देखो इसमें क्या क्या ज्ञान है क्या नहीं है। तो मैंने किताब पलट के देखी तो उसमें एक पेड़ नज़र आया उल्टा लटका हुआ। तो उसमें मैंने देखा ऊपर जड़ पे कबीर साहब को दिखाया गया था और ये कहा गया था कि ये तो पूर्ण परमात्मा बताया गया था। तो मेरा दिमाग खिल गया, मैंने कि ये क्या है, नई चीज़ है। तो मैं उसमें ध्यान नहीं दिया, बुक ले आया मैं और बुक ले जाके मैंने हमारे पिताजी को दे दी। तो उसके बाद 2 महीने बाद में जब मैं घर पे आया तो पापा ने कहा मेरे कि बेटा परमात्मा कबीर है। मेरी परमात्मा कबीर है तो इसमें सब प्रमाण दे रखे हुए हैं किताब में। तो मैंने किताब देखी ज्ञान गंगा। तो भाई हमने कही भाई चलो अब नामदान लेंगे। तो 2014 में जाके हमारे पिताजी हम तो उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। कौशल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत से लाभ हुए। एक मेन लाभ ये हुआ, उसी महीने की बात है जिस महीने हम नामदान लेके आए थे। उस समय मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, मैं झांसी पढ़ता था। तो 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में लंच होता था 1 घंटे का। तो हम डिपार्टमेंट से अपने रूम पे हॉस्टल में आए थे। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एम्फार में किया था सर मैंने। तो वहीं पर मैं आकर लेट गया था। अब परमात्मा ने कहा कि बेटा इस जो नाम हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिया था प्रथम मंत्र, तो हम उसका जाप करते थे। प्रधानमंत्री हमें मिला हुआ था। तो हमारी ये हमने ऐसी हैबिट बना ली थी कि हमेशा 24 घंटे हम उसी को सिमरण करते रहते थे। तो हमारे सिमरण करते 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 हमारी आंख बंद हो गई। तो हमारा एक क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि मेरी आत्मा निकल के बगल वाले कमरे में चली गई हो। और बगल वाले कमरे में 2-3 बच्चे थे हमारे जूनियर, वो ताश खेल रहे थे। मैं देख लिया कि वो ताश खेल रहे हैं और जैसे ही सही से बाहर निकला वैसे ही यम के दूत आ गए कि ये कौन निकला, पकड़ो पकड़ो से पकड़ो। तो डर के मारे, हमें ज्ञान तो था नहीं, अब मैं सही में कैसे घुसूँ, इसकी बुद्धि मुझे मालूम नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज का मैंने ध्यान दिया तो परमात्मा की दया से उन्होंने अपने आप प्रकट होकर मेरे शरीर को अपने शरीर में डाल दी, मेरी आत्मा को। तो तब गुरु जी ने मना भी किया था कि बेटा आँखें बंद करके समाधि मत लगाना वरना काल का दाव लग जाएगा। ऐसी 2 बार घटना हुई थी मेरे साथ, 2 बार मैं सही से बाहर निकल जाऊँ सर। इसके अलावा परमात्मा ने एक बहुत बड़ा लाभ दिया, मेरे पिताजी की उम्र बढ़ाई परमात्मा ने। जब मैं झांसी पढ़ता था उस समय तक हमें और हमारे पिताजी को दूसरा मंत्र मिल चुका था सतनाम। क्या हुआ, एक बार मैं झांसी था तो रात की बात है, मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो काल ये हमारे नाना के रूम में हमारे घर पे आया और बरामदे में आगे स्टूल पड़ा था, उस पर बैठ गया आकर के। रात में 11-12 बजे के आसपास पापा उठे थे तो पेशाब के लिए। तो उन्होंने देखा कि पिताजी बैठे हुए हैं। पिताजी देखे तो उन्होंने मुड़ के देखा, लेकिन बरामदे में कुछ फ़ोटो लगे थे संत रामपाल जी महाराज की और कबीर साहब के, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ परमात्मा की शक्ति है, वो आगे नहीं बढ़ पाया काल। तो उसने देखा कि पापा ने कहा भाई पिताजी आप कैसे आए?
तो उसने भयंकर विराट रूप अपना दिखाया, 1000 भुजा वाला, जो अर्जुन को दिखाया था काल भगवान ने कुरुक्षेत्र में। तो परमात्मा ने कह रखा था बेटा कोई समस्या आए या कोई काल का अटैक हो, सीधे सतनाम को स्मरण कर लेना। तो वहाँ पिताजी ने सतनाम स्मरण किया और वहाँ से वो काल चला गया। वो उस दिन मतलब वो पापा को लेने ही आया था कि उससे पहले 1 महीने पहले से कई बहुत तबीयत खराब रही थी हमारे पिताजी की। वो मतलब लोग यही कहते थे कि पता मुश्किल से बचेंगे नहीं, पता नहीं क्या रोग लग गया, हम बीपी डाउन, एकदम कमजोरी, उठ नहीं पाते थे, बहुत डाउन, शरीर 1 महीने से बिल्कुल डाउन हो गया था उनका। लेकिन परमात्मा ने उनका रक्षा की, उसके बाद परमात्मा की दया से, संत रामाजी महाराज की दया से आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इसके अलावा मैं संत रामाजी महाराज से जुड़ने से पहले की बात है कि कई साल से मेरे मतलब पथरी 8 mm की 6 mm की बहुत बनती थी मेरे। जब भी शायद नपा जाता कि 4 mm की 6 mm की दोनों किडनी में मेरे पथरी बनती थी मेरे। दवा बताई कि डॉक्टर हैं, उनसे दवा लेते थे, लेकिन दवा खाते थे, महीने भर में तो ही निकल जाती थी, लेकिन हर बार बन जाती थी, बड़ा परेशान रहता था मैं। तो संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि हम मालिक ये समस्या बड़ी गंभीर है मेरी, कि हर साल 2-3 बार पथरी मेरी बन जाती है और दर्द इतना होता है कि किसी ने गोली मार दी हो पेट में। तो परमात्मा ने कि कहा कि बेटा कोई दिक्कत तो स्मरण करना नाम का, मर्यादा में रह के, और अमृत जाल ले लिया कर। तो जब अब भगत जी ऐसा है कि जब अब तो कई साल से पथरी बनी नहीं, और हल्की फुल्की दे जब बन जाता है तो अमृत जाल ले लेता हूँ, दर्द बिल्कुल ख़त्म, और अगले दिन वो बाहर निकल जाती है। बिना ट्रीटमेंट, बिना दवाई के कोई पथरी अब पेट में नहीं रहती मेरी, वो सही सोच रहता हूँ भगत जी मैं। और मेरी कुछ आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, अब मैंने एक छोटा अपना मेडिकल खोल लिया है, उसमें खूब बरकत है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, हमसे अच्छा काम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, और घर में भी कोई दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ। संत रामाजी महाराज की दया से आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो 2 घटनाएं घटी थी, 2 दिन अलग अलग। एक बार मेरे बाइक के आगे एकदम अचानक गाय आ गई, तो गाय को वहीं रोक के परमात्मा से, संत रामाजी दया से मेरी गाड़ी एकदम आगे निकल गई, वरना अगर टक्कर होती तो शायद होता हम लोग नहीं बचते, बहुत विकट एक्सीडेंट होने को था। और सब लोग ये भी कहने लगे अगल भर कि ये कैसे हो गया, जबकि मेरी पत्नी जुड़ी हुई नहीं है गुरु जी से। फिर वो ये कहने लगी कि आपकी गाड़ी एकदम आगे कैसे हो गई। मैंने कि सब मालिक की दया है। मैं समझ गया कि संत रामाजी महाराज की दया से ये मुझे लाभ मिला। एक बार पीछे बस लेके आया तो मोड़ था ऐसे, और मेरे बाइक सीधे जा रही थी, तो बिल्कुल बाइक टक्कर होने वाली थी, एकदम अचानक मेरे परमात्मा ने बाइक मेरी आगे बढ़ा दी, वरना अगर थोड़ा सा 1 सेकंड भी हो जाता तो मैं ख़त्म हो जाता भगत जी। और साथ में मेरे बच्चे भी थे, सब लोग थे। ये 2 बार परमात्मा ने बचाया मेरे लिए, संत रामाजी महाराज से बचा हूँ मैं। और सर जी इसके अलावा मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी राम मूर्ति बरेली में दिखवाया, एंजियोग्राफी कराई थी उनकी, तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि 2 आर्टरी ब्लॉक हो चुकी हैं आपकी। तो उन्होंने डराया, कोई धमकाया कि डॉक्टरों को है ही यही कि आप एंजियोग्राफी है कराइए और बाईपास सर्जरी कराइए, आप 2.5-3 लाख रुपये खर्चा आएगा आपका, ये है वो है। तो हम भी घबरा गए, हम पैसा भी नहीं इतना। मैंने कहा कि ऐसा करो, अरदास लगाओ, संत रामाजी महाराज से कुछ दया करेंगे। तो ये तो बड़े बड़े कैंसर सही कर दिए परमात्मा ने, कैंसर के बाप सही कर दिया, तो ये तो हल्की सी बीमारी है। तो हमारी माता के लिए भी इतना मिल चुका है, भक्ति करती हैं आराम से, और वो दवा भी जो खा रही हैं अब वही दवा काम करने लगी हैं। अब आराम से, जैसे वो 1 किलोमीटर क्या आधे किलोमीटर ही पैदल नहीं चल पाती थी, अब वो फील्ड में 3-4 किलोमीटर पैदल चलती हैं। वो फील्ड का वर्क है, वो एचपी हैं, तो फील्ड का वर्क है उनका, तो चल पड़ता है। तो संत रामाजी महाराज की कृपा से मतलब उन पर वही दवा फिर से काम करने लगी आराम से, और हमने आज तक ऑपरेशन नहीं कराया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, लेकिन सर कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, आप एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या ये बातें सही हैं? नहीं, तो लोग कहते हैं अंधश्रद्धा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम पढ़े लिखे समाज से हैं, बचपन से ही मेरा भक्ति में रुझान था। जब मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था तो मुझे वहाँ पर कुछ न कुछ चमत्कार देखने को मिलते थे। अब वो बहुत पहले की बात थी, वो काल की भक्ति थी। क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं गायत्री देवी का कोई फ़ोटो लगा के ना, क्योंकि स्टूडेंट थे और स्टूडेंट गायत्री पूजा बहुत करता था। जैसे हमें पूर्ण परमात्मा की तलाश थी, हमें अब तक यही नहीं पता था कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कि ब्रह्मा जी हैं, कि विष्णु हैं, कि शिव हैं, कि पार्वती हैं, कि शंकर जी हैं, कि हनुमान जी हैं, कि राम हैं, कि शन है। मतलब हमारे जो धर्म गुरु थे हिंदुओं धर्म के, उन्होंने हमें ऐसा भटका रखा था कि पता नहीं हम जो क्या करें क्या ना करें, लेकिन परमात्मा आत्मा का साथी है
उन्होंने बताया, उन्होंने मार्ग दिखाया, वो पुस्तक दिलाई परमात्मा की ज्ञान गंगा, वो पढ़ी हमने, उसमें सब देखा हमने, डिटेल देखी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी मृत्यु होती है, इनके माता पिता भी हैं, इनका पूरी फैमिली, वो देखा परिचय, तो पता लगा कि परमात्मा एक है। उससे पहले हम नाटक पिक्चरों में देखते थे कि सबका मालिक एक है, साईं बाबा बोलते थे नाटकों में ऐसे भी कि सबका मालिक है, वो एक कौन है आखिर, कोई बता ही नहीं पाया कोई आज तक। तो फिर हमें वो बुक मिली परमात्मा की दया से, तो वो हमें फिर पता लगा, फिर सच्चाई हमने खुद जानी, खुद पढ़े लिखे, खुद गीता वेद पुराण खुद देखे, संत रामाजी महाराज ने जो खुद दिखाए कि बेटा देख इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, जो खुद पढ़ा देखा तो बिल्कुल यकीन हो गया कि हाँ कबीर इज कंप्लीट गॉड, पूरा परमात्मा कबीर है और कुछ नहीं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या सर, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये संदेश देने वाला परमात्मा है। दास थोड़ा ये कहना चाहेगा कि भाई पढ़ा लिखा समाज है, ठीक है, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरबत से पत्ता टूट पड़े बहु न जुड़ेदार। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि बेटा मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा पाने के लिए मिला है, और एक बार अगर ये शरीर छूट गया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाएं, पढ़ें और परमात्मा के ज्ञान को समझें और सतभक्ति ग्रहण करें और अपना पूर्ण मोक्ष करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पर आप नीचे एक लाइन चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे आप जब कांटेक्ट करोगे तो आपको आपके ज़िले में जहाँ नामदान केंद्र खुला हुआ है वहाँ की जानकारी मिल जाएगी। वहाँ नामदान केंद्र पे जाके जो जिला कोऑर्डिनेटर है उससे बात करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद के उसी मंडल में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर अब 8 और 9 में। यहां इन्होंने पुरुष लिख दिया, तो पुरुष का अर्थ परमेश्वर ही होता है। देखिएगा, ये ऋग्वेद हम फिर पढ़ रहे हैं, वही जो अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये वही मंडल है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1। अब मंत्र नंबर 6 तक तो इन्हें लिख दिया परमात्मा, और आगे इन सोचिए तो बात बिगड़े, पहले शुरू कर दिया उस पुरुष को, उस परमेश्वर को ये करना था। यहां देखो 8वें में, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी बहुत सुंदर तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा, जैसा दान दापे बता रहा, पुरुष माने परमेश्वर, वह परमात्मा प्राप्त होता है। तो निराकार कहाँ रहा भगवान, ये निराकार कहा करते, यहाँ देखिएगा। और फिर ये भी निर्णय दिया है इसमें, शरीर धारण करता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब यहां देखिए 9वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में ये मूल पाठ में शिशु नाम है, शिशुम यानी शिशु, बालक रूप। अभी अदन्या, अभी इमम अदन्या, यहां से पढ़ते हैं उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने पुरुष माने परमात्मा को, उस अमर पुरुष को, शिशु जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। अभी अदन्या, अदन्या माने बिना दनाई, यानी कभी ब्याई ना हो, यानी उसने टच भी ना करी हो सांड ने बैल ने। तो यहाँ कहते हैं अभी अधन्या, यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई। अभी माने सब प्रकार से, पूर्ण रूपेण, अधन्या माने यानी कंवारी। अभी अधन्या का अर्थ समझो कंवारी। देनव माने गौवे, कंवारी गौवों से उसकी तृप्ति करती है। भावार्थ है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसके पालन की लीला, परिवर्ष की लीला कंवारी गौओं से होती है। अंडरस्टूड, इतना ही काफी है। अपने आत्माओं, ये तो वेदों में लिखा है, वेद तो बहुत पुरातन ग्रंथ माने जाते हैं।
और परमात्मा ने ये लीला 600 वर्ष पहले की और प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हुए, इसलिए उनको नारायण कहते हैं कि नार माने जल, आयन माने वहाँ विराजमान होने वाला, और भगवान सारे अण पानी में रहेगा। कोई नौका वो तो नारायण है जल में रहता नहीं, वो यहाँ जब आता है एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर उस जल के ऊपर विराजमान होता है, इसलिए वो नारायण, ये है वो नारायण कबीर साहब। अब ये 600 वर्ष पहले जो लीला हुई थी और लिपिबद्ध की थी धर्मदास साहब जी ने, वो कबीर सागर नाम है उसका, मालिक की लीलाओं का, उनकी वार्ता का। अब कबीर सागर में प्रमाणित करते हैं कि ये लीला भगवान ने खुद देखी थी आके। इन सभी सदग्रंथों से हमने भगवान परमात्मा को पहचानना है और फिर भक्ति करेंगे डट के, फिर निसंशय होकर के भक्ति किया करेंगे। ये थोड़े से दिन की बात है, पूरे विश्व में ये बात आप पर सेट हो जाएगी कि सचमुच परमात्मा एक ही है, हम एक पिता की संतान हैं, पूरी पृथ्वी पर हम एक ही प्राणी हैं, एक ही पिता की संतान है, और मोक्ष सभी को चाहिए, यहाँ से छुटकारा सबको चाहिए। तो सबको यही साधना करनी पड़ेगी और कोई विश्व में विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान से जानकारी होती है हमारे को। अब ज्ञान ऐसा निर्मल हो गया, इसमें संशय नहीं रहा कि हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। कबीर इज गॉड। ये देखो, ये कबीर सागर है, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। ये कबीर पंथी का ही कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, इसके द्वारा संशोधित। मुद्रक में प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई। अब इसके इसी ज्ञान सागर में, ये ज्ञान सागर है और पृष्ठ नंबर 74 पे है, ये पृष्ठ है इनका 74 पे। अब यहां लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, वही गरीबदास जी ने लिखा है और वही कबीर सागर में लिखा है। अन्न पानी बखे नहीं, जुल्हा शोक बनावे, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा किन्नी सी बलभाती, कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गही तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। नीरू को कहा कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था। रामानंद जी के पास गए कि मेरा लड़का भोजन नहीं खा रहा, ना कोई दूध पी रहा है, कोई समाधान बताओ स्वामी जी। स्वामी जी ने फिर कारण बताया कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेने कोई गलती की थी जिस कारण से तू दानक बना, जुल्हा बन गया। उसने कहा मालिक वो तो हुई सो हुई, हे प्रभु 10 की नो तस पायो, मैंने तो किराया सो भर लिया, आरत हो तू दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ऐसा विधि बताओ मेरा बच्चा कुछ खा ले। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। रामानंद जी बता रहे हैं कि तेरा पुत्र कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई अच्छा विद्वान पुरुष है, इसलिए इसने पिछली अपनी जानकारी है। और बचिया जाही बैल नहीं लागा, यानी कंवारी गाय जिसने बैल ने कभी टच भी नहीं किया है, और सो ले ठाड करते ही आगा, उसके सामने ले आओ। दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाई, अक्षुधावंत जब होवे ताके दे खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राग छिपाई काहू नहीं जाना। अब यहाँ जो दूत शब्द है ना, ये कबीर पंथियों ने ये बहुत सा और विवरण था कि कौन आया था, कैसे आया था, शंकर भगवान आए थे। तो कबीर पंथी
केवल कबीर जी को एक संत मानते रहे और शंकर जी को उसमें मिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अलग पंथ बना बैठे। तो इस करके इन्होंने यहाँ कुछ कटिंग कर दी। अब इसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने की है। पुण्यात्मा, ये अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान को आपने ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं 12, 13 वर्ष, 16 वर्ष, और केवल एक पेट के लिए उसको पूरा फ्री भी कर देते हैं, खर्चा भी खूब लगाते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, और फिर भी उसको रोटी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं। तो उसके लिए हम इतना डिवोट करें, क्योंकि हमने सिर्फ वो रोजी रोटी ये देखी आज तक। अब हमने मोक्ष के लिए इतना समय लगाना पड़ेगा, और इसी तरह हमने कुर्बान होना पड़ेगा, और इसमें हानि नहीं, इसमें मोक्ष होगा ही होगा। इसके लिए हमने समय भी चाहिए, ये कथा भी सुननी चाहिए। और जैसे गुरुदेव बतावे, यानी आध्यात्मिक टीचर, आप विद्यार्थी, जैसे गुरुजी बताओ वैसे फिर करके देखे, और तभी सफलता होती है। अब आपने देखा कि परमात्मा ने यह लीला करी और कुंवारी गाय का दूध पिया। अब जैसे आपको बताया था कि शिव आए थे शिवपुरी थे और उनको फिर दूध पिला। अब यही चित्रण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब ये जो कबीर सागर में इन्होंने कुछ 600 वर्ष के अंदर जो कुछ त्रुटियां अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर दी, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं, मालिक की दया से शेष रहेगी। तो अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, ये 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम से, कबीर पंथ। उनमें जो प्रथम आवेगा, जैसे चूड़ामणि जी, वो तो अच्छी आत्मा होगा। आगे चल के उसके उत्तराधिकारी बस नकली हो जाएंगे सारे, काल प्रेरणा से और ही साधना शुरू कर देंगे। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी तो परमात्मा की आत्मा थी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी 12वें पंथ में जो आए हैं। लेकिन आगे उनके उत्तराधिकारियों को कहेगा पता नहीं, ना परमात्मा की वाणी को समझ सके और ना ही मालिक ने समझाना उचित समझा था कि ये भेद अभी खोलना नहीं है। उन तो सिर्फ बोल बोल के लिखवा दी, और आज इस दास को वो सद्बुद्धि दे दी कि इन गूढ़ रहस्यों को आपको समझा दिया। तो उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कही थी क्या होगा कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ होगा, उसमें मेरे महिमा की वाणी फिर प्रकट होएगी, मेरा सच्चा ज्ञान फिर प्रकट होगा 12वें पंथ के प्रवर्तक के द्वारा। लेकिन उस 12वें पंथ के अनुयायी भी उस मार्ग को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने भी बोल बोल के लिखवा दी, उसका निर्णय नहीं दिया किसी को। इसलिए कहा कि ये सब पढ़ेंगे गरीबदास वाले पंथ के भी लोग, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे। असंग जन्म सतलोक नहीं जा सकते, उनमें अभिमान हो जाएगा कि हम गरीबदास अनुयायी हैं, हमारे वो ग्रंथ हमने अच्छी तरह आता है। उनको कक्का नहीं पता ये दास उसमें रह क्या है। अब ये प्रमाण भी कबीर सागर से देंगे आपको। ये कबीर सागर है जो भी आपको दिखाया था, और खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग बंबई से। ज्ञान सागर, इसका अनुवादक भी कबीर पंथी है, इसका जो संशोधक है कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परीक्षित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, ये आपको दिखाई दिया। ये कबीर वाणी है, और प्रश्न नंबर ये 136 पे क्या बताया है, 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ जैसे चले कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया कि 12 पंथ ऐसे होंगे। वो प्रथम 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। इन 12 पंथों में ये प्राणी कोई भी पार नहीं हो पाएगा। अब क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही संदेश रहेगा। और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, यह लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा।
लेकिन यहाँ इन्होंने कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर दी कि चूड़ामणि जी को काल का पंथ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। प्रथम जग में जागू बरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई मूल निरंजन, फिर पंथ टकसार पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये जीवा पंथ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहां इन्होंने क्लियर लिखा है कबीर चरित्र बोध में, ये है बोध सागर में कबीर चरित्र बोध, और यहां से शुरू किया है ये 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 है, ये ब्रैकेट वाले पृष्ठ हैं ये। और बोध सागर यहां लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, नारायण दास जी का पंथ। ये नारायण दास जी कबीर पंथ में नहीं थे, ये तो श्री कृष्ण पंथ में था। यहां था चूड़ामणि का पंथ, इन्होंने जान के काट दिया। यागो दास जी का पंथ, जागो को है यागो पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसार पंथ, फिर भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, राम कबीर पंथ, 12वां है गरीबदास पंथ। ये छुड़ाने वाले जो हुए हैं गरीबदास जी, वो 12वें पंथ में। अब फिर हम यहाँ आते हैं, हम फिर आते हैं कबीर वाणी के 136 पृष्ठ पे कबीर सागर में। अब फिर देखते हैं द्वादश पंथ चलो शोभित। हम यहाँ तक आ जाते हैं कि प्रथम जागू का, दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन है, ये चौथा, और 5वां टकसार पंथ। धीरे हम यहाँ आते हैं फिर जैसे सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, फिर ज्ञानी पंथ, और फिर 10वां 11वां वैसे परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है 12वां संवत 1775 हुई, ये 1774 है, क्योंकि संवत 1774 सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। ये तो 12वां पंथ है, ये गरीबदास वाला पंथ। और संवत 1774 समझो 74 हुई, इसमें लिखा है 75 है। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। गरीबदास जी की वाणी से ये समझावेंगे असंग जन्म वो ठिकाना नहीं जा सकते। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, 12वें पंथ गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर प्रगट होएगी। जो कबीर सागर में त्रुटियां हो गई होंगी उनको पुनरावर्ती कर देगी। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। ये गरीबदास पंथ वाले हमारे इस वाणी का निर्णय तो करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को जावें। साख हमारी लिए जीव समझावें, ये गरीबदास पंथ वाले अन्य। और कहते हैं असंग जन्म वो ठोड़ नहीं पावे, असंग जन्म नहीं जा सकते गरीबदास पंथ वाले। और 2 नकली कबीर पंथी जो और हैं वो भी। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवे। वो 12वें पंथ में आगे चल के जो वाणी प्रकट होने के बाद, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। अब दास को भेज दिया, दास इस गरीबदास पंथ से संबंधित है, और 12वें पंथ वो खुद नहीं आए, परमात्मा दास को भेज दिया और वही पावर दे दी। अपने काम तो वही कर रहे हैं मालिक की। 12वें पंथ में हम आएंगे, फिर ये न सब न देखेंगे, सबको एक पंथ बना देंगे, सारा सब ज्ञान के आधार से समझ जाएंगे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। कहता है कलयुग का प्रथम चरण वो होगा, मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा। मगर से प्रथम चरण कलयुग का, 3 चरण बताएं कलयुग के, ये बिचला चरण अब चल रहा है। ये प्रथम चरण कलयुग निराणा, और तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बौद्धों पंडित का जी। अब यहां जाता है 5505, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 जब वर्ष चले जाएंगे कलयुग के, तब ये साचा होगा। समझ लो ये साचा हो गया। अब इसका कारण क्या था?
कि कलयुग के जब 5505 वर्ष लगभग बीत जाएंगे, उस समय यो मेरी आज की बोली हुई वाणी 1398 से 1518 के बीच में जो वाणी बोली है परमात्मा ने वचन कहे हैं कि ये उस समय सच्ची होंगी। आज ना दुच्चा किससे कहे, आज किसी को विश्वास नहीं होगा इसका। उस समय ये सच्ची होगी ये बात जो मैं आज बोल रहा हूं। और तब तक कहा धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। ये देखिएगा आगे इसी में, धर्मदास मोरी लाख दुहाई 5505 तब ये शब्द होगा साचा। इस इतने समय कलियों के बीत जाएंगे तब। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द जिन बाहर ना जाई, ये ना जाई गलत प्रिंट गलत हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त तुम राखो। मूल ज्ञान जो बार है पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंस वंश नीतर ही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या। गोए राख्या, गोए मन गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब यहां दिखाते हैं आपको 134 पृष्ठ पे सारा निर्णय दे रखा परमात्मा ने, कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे। अब यहां बताए हैं 13 वंश, 12 तो ये थे काल के जाल में रह गए सारे। प्रथम वंश उत्तम, ये नारायण वो है चूड़ामणि जी। दूसरे ये जागू, और ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब यहाँ आ जाते हैं कि 12वें वंश 12वां गरीबदास वाला ही हो। 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, यानी 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी से मेरा फिर से उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगी उनसे। और कहते हैं 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, 13वां वंश मेरा आवेगा दास, कहते सब अज्ञान हटाया जाएगा उसमें, सब मिटे सकल अंधियारा। और एती दगा काल समाई, और तत्बिंदु की टेक रह जाई। काल इतनी दगा करेगा फिर भी हमारे तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, यानी उस समय तक इसको छुपा के रखना है। जो 13वां वंश इस दास की तरफ संकेत है, अंडरस्टूड है। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अब सब झंझट ये सब अज्ञान हट जाएगा। नौमन सूत उरजिया, ऋषि रहे जख मारे। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझन दूजी बार। अब जो आपको प्रसंग दास सिद्ध करना चाहता था कि परमात्मा जब आता है वो ऐसी लीला करता है, और वो लीला किसने की है? कबीर परमेश्वर ने, जिसके वेद गुण गाते हैं। और परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, और ये वेद मेरी महिमा ही बढ़ा रहे हैं। आपको और थोड़ा वेद दिखाते हैं। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानना है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है, इसको दिखाते कहाँ से है। ये यहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक पंडिता राकेश रानी, और यहाँ से छपा प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली, दानंद संस्थान। इसमें मंडल नंबर 10 और सुप्त नंबर 49 49 में प्रथम ही मंत्र में लिखा है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त 49, ये 49 का प्रथम मंत्र। इस प्रथम मंत्र में लिखा है, परमात्मा कहते हैं मैं स्तुति करने वाले को, जो सत साधना करते हैं उसको, सनातन ऐश्वर्य निवास योग लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूं। मैं स्तुति करने वाले को सनातन ऐश्वर्य, यानी जो सदा रहने वाला, कभी नाश ना हो, मोक्ष निवास योग्य लोक, यानी सतलोक, पूर्ण मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूं। अहम ब्रह्म कर्णवम, मैंने ब्रह्म नहीं, मैंने ब्रह्म को उत्पन्न किया। इन्होंने वेद लिख दिया, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता।
राजा का अर्थ विधान नहीं होता, संविधान नहीं होता। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ, काल की उत्पत्ति मैं ही करता हूँ ब्रह्म की। और जो वेदों में महिमा है, यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। यज्ञदान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूं, यानी तुम्हें रास्ता भी मैं दिखाता हूं जो मेरी शरण में आ जाते हो। और वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अब क्या बताते हैं, अब ये सारे प्रमाण हो गए कि कबीर परमात्मा, वेदों में लिखा है कि परमात्मा कहता है कि मेरा भेद है वेदों में पूरा, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की काल की। और वही खुद अपने सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है मन्ना वेदन के माही, यानी जिस इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा मेरी ही है सारी। अब ये दास फिर उसी टॉपिक पर आता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी प्रकट हुई, उन्होंने उसकी पूर्ति की है। कबीर सागर में भी छुपी नहीं रही बात कि वो कह रहे, रामानंद जी ने कहा नहीं, ये दूत शब्द बीच में है। वो कहते उन्हें पता नहीं था वो कौन था, भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आया था, वो बता गया कुंवारी गाय पर थपकी मार देगी। तो यहाँ कबीर सागर में लिखा है कि बछिया जाए बैल नहीं लागा, वो गाय लाओ जो अनटच हो, कुंवारी गाय हो। और यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को गोदी में ले लिया भगवान शिव जी ने। और शिव उतरे शिवपुरी से, शिवपुरी से चल कर आए और वहां बच्चे को गोद में लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा ये धन का सीनी काम। दोनों भगवानों की जब नजर नजर से मैं मिली तो शिव जी समझ गए ये कोई परम शक्ति है, बड़ा सिद्ध पुरुष है, इतनी नवीना ज्ञान है कि ये कौन थे। फिर जैसे परमात्मा ने आदेश दिया, कहा शंकर भगवान से कि ऐसे ऐसे इनको कहो कुंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। तो गरीबदास जी कहते, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। तो इससे सिद्ध हो गया कि कबीर सागर बता रहे हैं, कबीर साहब की जो लीला पुरातन है। और फिर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले, अपनी महिमा अनुसार आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। फिर उन श्रेष्ठ आत्माओं में से जिनको परमात्मा मिले थे, गरीबदास जी ने यही बताया है कि परमात्मा ने कुंवारी गाय का, बिना ब्याई गाय का दूध पिया। तो अब ये कंसेप्ट ये क्लियर करना चाहता है दास कि कबीर इज गॉड। सभी सदग्रंथ उनका समर्थन कर रहे हैं और आंखों देखा संत बता रहे हैं। गरीबदास जी कहते, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर होया। ये अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर आत्माएं हैं, ये सभी उस परमेश्वर कबीर जी की आत्माएं हैं। अब यहाँ हम काल के लोक में रह रहे हैं। इस काल के लोक में प्राणी सुखी नहीं हो सकता और हम यहां सुख की खोज कर रहे हैं। जिसके पास धन नहीं है वो चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मुझे संतान प्राप्ति हो जावे, मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई रोगी है वो ये सोचता है मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई धनवान है वो ये सोचता है कि सुख तो इन राजा लोगों को होगा।
और राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो स्वर्ग में होगा। स्वर्ग के देवता इंद्र, राजा जो हैं वो सोचते हैं कि सुख तो ब्रह्मा विष्णु महेश को होगा, हमें सुख नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख बिल्कुल नहीं। उदाहरणार्थ जैसे भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्म लेकर के अयोध्या में प्रकट हुए। उनका फिर विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, फिर युद्ध हुआ, 12 वर्ष तक युद्ध हुआ। युद्ध तो 2-4 मिनट घंटे का बहुत हो जाता है। उसके पश्चात रावण का वध करके सीता जी को घर ले आए। कुछ वर्षों के उपरांत किसी के व्यंग से सीता जी का परित्याग कर दिया, अपनी धर्मपत्नी का जो गर्भवती थी। स्वयं कहीं रहे, संतान कहीं रही। तो इससे सिद्ध है कि उस विष्णु जी को भी यहां सुख नाम की चीज नहीं। फिर वही विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण रूप में जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया। कभी जरासिंह, कभी शिशुपाल, कभी पूतना, कभी केसी आदि से उनको मरवाने का प्रयत्न जारी रहा। अंत में भगवान ने मथुरा को त्याग दिया, समुद्र में जाके एक टापू पर शरण ली। वहां एक द्वार की नगरी बना करके सारी सेना को वहां रख करके शेष जीवन वहां व्यतीत किया। उसके उपरांत अंत समय क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण जी का, 56 करोड़ उनके वंशज हो गए थे। 56 करोड़ पोते पर पोते, पुत्र, रिश्तेदार, नाती, और वो भी श्री कृष्ण जी के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हुए। आपसी युद्ध हो गया दुर्वासा जी के श्राप से, और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मिलिए सतपाल पवार जी से, जो श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, जो हिंदू धर्म में प्रचलित तमाम देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कष्ट और दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला और इनका जीवन आर्थिक तंगी से भी घिर गया। इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। आइए जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद इनकी जिंदगी बदल गई। सुनते हैं सतपाल जी के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सतपाल पवार। सतपाल जी कहाँ से आए हैं आप? तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर से। राजस्थान से? राजस्थान से जी। सतपाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में ली थी जी। उससे पहले कोई भक्ति साधना करते थे? यही जो समाज में प्रचलित जो भक्ति है, जैसे रामदेव राज चले गए, बालाजी चले गए, सालासर चले गए, मेहंदीपुर चले गए, बस कोई माता के चले गए। कितने सालों से आप ये भक्ति कर रहे थे? ये तो जैसे समझ पकड़ी वैसे वैसे उसी टाइम करने लग गए, और जैसे 22-23 साल के हुए तो उसके बाद शादी होगी, फिर यही कर रहे थे। सर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग ये भक्ति कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे, तो फिर आपने ये भक्ति छोड़ क्यों दी? देखो जी, पहले आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना शुरू किया। एक बार जैसे टीवी में शाम को देखते थे, नाटक वाटक सभी देखते हैं, तो देखते देखते तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लग गया। तो हमने देखा भी ये जो सतगुरु है, ये जो संत है, ये सबसे हटके ज्ञान बता रहे हैं। तो हमने देखा भी चलो यही देख लेते हैं। हम देखने लगे, ऐसे ऐसे बड़ी इच्छा हुई, रोजाना देखने लगे। तो देखते देखते मन में इच्छा हुई भी इन सतगुरुदेव से जुड़ना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी भक्ति बता रहे हैं। तो
हमारे जो ताऊ जी के लड़के हैं वो जुड़े हुए थे पहले, तो मैंने उनसे कहा यार मुझे भी ले चलो, सतगुरुदेव जी जो ये संत है संत रामपाल जी महाराज बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो वो बोले चलो भाई तुम भी चलो। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया कर रखी। वहाँ पे सभी भंडारा फ्री, रहने की व्यवस्था फ्री, हर एक चीज़ फ्री। मैं कह रही ये तो बड़ी अच्छी भक्ति है। तो हमने कहा भी पहले हमें नाम दिलाओ, नाम कहाँ मिलता है। वो बोले कि पहले भंडारा कर लो। मैं भंडारा नहीं करेंगे, पहले नाम ही लेंगे। हमने जो नाम लेने बैठे फार्म भरे तो वो बोले भाई ये नियम है। हमने बोले भाई अच्छे नियम, ये फॉलो कर लेंगे। क्या आखिरी सांस तक करने पड़ेंगे। हमने कहा जरूर करेंगे, आखिरी सांस तक अगर ऐसी भक्ति मिल रही है तो जरूर करेंगे। क्यों ज्ञान से पहले सत्संग देखते थे, 1 साल तक सत्संग देखा था संत रामपाल जी महाराज जी का। तो 1 साल तक सत्संग देखते देखते परमात्मा ने खूब ज्ञान करवा दिया था। तो हमने सोचा चलो अब ले ही लेते हैं नाम। सर नियमों की बात आपने की, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है? यही है, शराब नहीं पीनी, तंबाकू नहीं सेवन करना, बाकी जो ये समाज के अंदर जो शास्त्र विरुद्ध जो सिस्टम चलाया गया है, मृत्यु भोज है, जो शादियों में व्यर्थ पैसे लगाते हैं, और भी काफ़ी सारे नियम हैं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ये नियम है कि नशा नहीं करना। नशा छुड़वाने के लिए तो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं। अगर वो पहले ही नशा छोड़ देंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी क्या करेंगे? देखो, संत रामपाल जी से नाम लेने से पहले एक संकल्प लेना होता है। तो उससे जो संकल्प लेते हैं तो उससे दृढ़ता आती है, और सतगुरुदेव जी के वचन में इतनी शक्ति है, वो ऑटोमेटिक ही नियम पे दृढ़ हो जाता है। जो पूर्ण संत होता है उनके वचन में बहुत शक्ति होती है। सर बात आपने शक्ति की। अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको दिए हैं, क्या उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति का नशा छुड़वा दे, या किसी के कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक कर दे, या भूत प्रेत जैसी समस्याओं का निदान कर सके? हम आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ की बात करो तो लाभ तो बहुत सारे हैं जी। पहला तो सतगुरुदेव जी ने मेरी मृत्यु टाली। मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत मतलब गंभीर तरीके से। उस दिन दास की मौत भी हो जाती अगर सतगुरुदेव जी की शरण में ना होता, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। तो सतगुरुदेव जी ने मेरे को ऐसे, जैसे कार में बाइक लगी मेरी मोटरसाइकिल, तो मैं कम से कम 15 फुट ऊपर को उछला और वापस नीचे आके गिरा। तो मैंने देखा ले अभी मैं तो चोट फोट तो लगी होगी। मैं देखा मेरे तो कहीं नहीं लगी है। तो मैंने वहाँ गुरुदेव जी रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और जोर से सतगुरुदेव जी की जय बुलाई, और मैं खड़ा हो गया। वो देखने वाले कहते यार तेरे कहीं लगी नहीं। मैं क्यों, सतगुरुदेव जी का सच्ची भक्ति का चमत्कार है। जो सच्ची भक्ति करते हैं ना, तो पूर्ण संत शरण में होते हैं ना, परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। वो पूर्ण संत होता है ना, वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। तो सतगुरुदेव जी जो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज, ये बहुत मतलब कबीर साहिब ही है। और क्या लाभ मिले सर? और लाभ मिले, जैसे भूत पीड़ितों का साया था वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दूर हुआ, और जो बच्चे के जो तकलीफ थी सभी डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था, वही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और जो घर के अंदर जो जैसे किसी तरह का जैसे पैसा नहीं रुकना, और भी व्यवस्था जैसे जितना कमाते थे पता नहीं कहाँ चला जाता था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बरकत होने लगी। क्या कोई नशा करते थे आप? नहीं जी, दास बिल्कुल नशा नहीं करता था पहले, और ना ही बाद में तो संत रामपाल जी भगवान की कृपा हो गई, बिल्कुल ही नहीं किया। और दास के संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनाए। हमने कभी सोचा ही नहीं था अभी मेरे दास के मकान भी बन जाएंगे, या दास के कोई बाइक नहीं थी, साइकिल लेने की औकात नहीं थी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने दास को एक मोटरसाइकिल दिलाई और दास के मकान भी बनवाए। उससे पहले मतलब कोई फायदा नहीं होता था। और लाभ, एक दिन भक्तमती कहने लगी कि सुबह गैस की टंकी लेके आनी है, और दास के पास पैसा नहीं था। तो मैंने कहा भी मेरे पर्स में तो एक पैसा ही नहीं है। तो जैसे गुरुजी ने दया की, वो मकान बना रहे थे, मैं फर्श
मकान के अंदर वहीं भूल आया, अपना प्लाट दूसरे प्लाट में मकान बन रहे थे। तो मैं बोला अभी सुबह जाके देखेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया की, सुबह जाके फर्श में देखे तो 500 के नोट 2 मिले। तो दास दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, हे बंदी छोड़ भगवान, हम नीचों पर ऐसा ही दया बनाए रखना, बड़े हम तुझबूझी जीव हैं, आपने तो बड़ी दया करी, जो 500 के नोट दास के फर्श में डाल दिए, धन्य है प्रभु आप। तो संत रामपाल जी महाराज के जहाँ तक गुण गाएं उतने ही कम हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो संत रामपाल जी भगवान संदेश दे रहे हैं, हम तो तुझबूझी जीव हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं। सभी जीव आत्माओं से यही प्रार्थना है कि आके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लें और अपना मानव जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।